अस्सलामु अलैकुम। चैनल 51 के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बन्नू में कौमी वतन पार्टी को धचका, साबिक उम्मीदवार मेयर मौलाना कुदरतुल्लाह जमात इस्लामी में शामिल हो गए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई अमीर साबिक सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान और दीगर का कहना था कि हमारे मुल्क में कीमती मदनियात और कुदरती वसाइल होने के बावजूद तरजीहात न होने की वजह से मईशत बदहाली का शिकार है। 65% तबका नौजवानों पर मुश्तमिल है, मगर उन नौजवानों को तालीम और हुनर सिखाने के मौके फराहम नहीं किए गए और 1 करोड़ नौजवान बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ज़री मुल्क होने के साथ साथ दुनिया में हमारे पास दूसरे नंबर पर बेहतरीन नहरी निजाम है, मगर फिर भी भूख अफलास के साए मंडला रहे हैं। तकरीब के आखिर में शमूलियत इख्तियार करने वालों को जमात इस्लामी की टोपियां पहनाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर चौसैदन शाह मैट्रिक के इम्तहानात को शफाफ बनाने के लिए मुतहर्रिक। इस सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के इम्तहानी सेंटर का अचानक दौरा करके सफाई सुथराई का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ड्यूटी पर मामून अमले की हाजिरी चेक की और उम्मीदवारों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। रिकॉर्ड की छानबीन की, इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा भी लिया गया। इम्तिहानी सेंटर्स के सुप्रिटेंडेंट से मसाइल और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि स्कूल इंतजामिया ने भरपूर ताउन किया है। उम्मीदवारों की सख्त चेकिंग के साथ साथ निगरानी की जा रही है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने कहा कि मुकर्रर वक्त पर जवाबी कॉपी और सवालिया पेपर्स फराहम करें और वक्त खत्म होने पर फौरन वापस लें। उन्होंने मौसम के मुताबिक पानी और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हासिलपुर नदीम सखेरा के एजाज में बारूम में बार एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया है। बार एसोसिएशन हासिलपुर की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम सखेरा के तबादले पर उनके एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी अदनान मकसूद काहलू, सदर चौधरी जाहिद महमूद, मेंबर पंजाब बार कौंसिल हाजी मोहम्मद अफजल, साबिक सदर आफ्ताब अहमद पराचा, फ्रेंड्स ग्रुप, यूनाइटेड ग्रुप, शाह ग्रुप और दीगर वकला बरादरी ने शिरकत की। इस मौका पर बार सदर चौधरी जाहिद महमूद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम सखेरा की खिदमात को सराहा और मुस्तकबिल में उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकपतन में शहरियों को मयारी अशिया रियायती नरखों पर फराहम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। शहर भर के सुपर स्टोर्स पर डीसी काउंटर्स कायम कर दिए गए। बाजारों में सरकारी नरखों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद रिजवान अकरम अपने इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पीसी आवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन। पाकपतन के सुपर मार्ट्स में डीसी काउंटर कायम कर दिए गए, जहां मुख्तलिफ अशिया सार्फिन को मार्केट से 10% राहत पर मुहैया की जा रही हैं। डीसी नोटिफाइड काउंटर पर आइटम्स अवेलेबल हैं, उनका रेट जो है नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक इशू हो रहा है और चीज़ों की क्वालिटी बेहतरीन है, क्वांटिटी भरपूर है। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी कहते हैं, मसनूई महंगाई पर काबू पाने के लिए अलसुबा मंडियों में भी नरखों की बोली को भी मॉनिटर किया जा रहा है। मंडियों में भी सुबह से ही हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि किसी तरह से भी जो है उसमें रिटेल में और ऑक्शन में जो एक डिज़ायर्ड लेवल है उसको मेंटेन रखा जाए। मिडल मैन जो है उसका रोल जो है अंदर से उसको मिनिमाइज़ किया जाए। आज चीज़ अच्छी मिलेगी, इतनी महंगाई में भी ये चीज़ जायज़ मुनासिब रेट ले देना। बदतरीन महंगाई के हाथों सताए सार्फिन रिलीफ मिलने पर मुतमिन है। रुख करेंगे कुंदिया का, जहां गरीब मेहनतकश का 13 साला बेटा गुज़िश्ता 8 माह से घर से गायब है। कुंदिया पुलिस 8 माह गुजरने के बाद भी जमात नाहम के तालिब इल्म का कोई सुराग न लगा सकी। कुंदिया के मोहल्ला ख्वाजाबाद के रिहायशी दिहाड़ीदार मजदूर मोहम्मद रियाज ने बताया कि मेरा 13 साला बेटा मोहम्मद हमाद अली, जो कि जमात नाहम में ज़ेरे तालीम था, घर में झगड़ा हुआ और झगड़े में मेरे बेटे ने अपनी चच्ची फातिमा नज़ीर को जख्मी कर दिया, जिसके बाद वो 21 अक्टूबर 2021 से घर से गायब है। गरीब मेहनतकश का कहना है कि मैं कई मरतबा थाने अपनी दुहाई लेकर गया कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक न रेंगी और ना ही मेरे मामले को संजीदा लिया। उनका कहना है कि मैं इस सिलसिले में डीपीओ ऑफिस मियांवाली भी गया, लेकिन वहां भी टाल मटोल से काम लेते हुए मेरी कोई सुनवाई न की गई। गरीब मेहनतकश ने आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि उनके बेटे को फिलफौर बाजियाब कराया जाए।
नौशहरा में अलमनाक सानहा बिजली का ट्रांसफार्मर गिरने से 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही एक्सीन पेस्को नौशहरा सिटी डिवीजन मौका पर पहुंच गई और फराइज में गफलत बरतने पर एसडीओ वाबड़ा पेस्को सब डिवीजन और लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सीन ने कहा कि इस सानहे पर मुझे और पेस्को के दीगर अफसरान को इंतहाई सख्त अफसोस हुआ। इस गम की घड़ी में लाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और फराइज में गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकपतन में डाकू बेलगाम वारदातें न थम सकी, शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। एसएचओ थाना रंगशाह काशिफ खान बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। अड्डा 34 पली पर चोर छत्ते फाड़कर 8 दुकानों का सफाया कर गए। चोर दुकानों से 20 लाख से ज्यादा मालियत का सामान ले उड़े। मुतासरा दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद किया जाए। आए दिन चोरी की वारदातों की वजह से अवाम परेशान है। अवाम ने डीपीओ पाकपतन से नाअहल एसएचओ थाना रंगशाह काशिफ खान की तब्दीली का मुतालबा किया है। कोयटा में बॉक्सिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान की मलाइका जाहिद ने राउंड जीत लिया, जिसमें बैरून मुल्क से भी टीमों ने हिस्सा लिया। मजीद बता रहे हैं बिशारत खान अपने इस रिपोर्ट में। कोयटा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में फजल मोहम्मद नूरजई प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट नाइट का इनेकाद हुआ। इस बॉक्सिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के 3 सूबों जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत बैरून मुल्क तुर्की, अफगानिस्तान की टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस मुकाबलों में एबटाबाद की सना और बलूचिस्तान की बॉक्सर मलाइका जाहिद के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें पहले राउंड में ही मलाइका जाहिद ने सना को नॉक आउट कर दिया। मलाइका जाहिद का कहना था, मेरी मेहनत, लगन और माँ बाप की दुआएं हैं जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे खेलने के मौके फराहम किए। इसके बाद मैंने इस फाइट के लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मेरे पास पहले भी एक टाइटल था, मैंने उसको बरकरार रखने के लिए और नया टाइटल जीतने के लिए बहुत मेहनत की, जिस पर मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने कोचेस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जीतने वाले खिलाड़ियों में फजल नूरजई ने नकद इनाम भी तकसीम किए। खिलाड़ियों ने फजल नूरजई की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत मुकाबले करवाए, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ, अल्लाह ने इज्जत दिया, मैं कामयाब हो गया। तो हर फाइट एक जो है जंग होती है। मैं ये फाइट को अपने लिए बहुत जो है जंग महसूस नहीं करता, क्योंकि हमें इंशाल्लाह बाहर जाना है, बाहर जीतने हैं, जो पाकिस्तान का हमें नाम रोशन करना है। फजल नूरजई का कहना था, हमारी नौजवान नस्ल खेलों की जानिब राग़िब होंगे तब ही मंशियात जैसी बुराई से महफूज रह सकेंगे। देखिए, यह हमारे एक अदना शख्स की एक छोटी सी कोशिश थी। यहाँ पर 3 मुल्कों के खिलाड़ी हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इकट्ठा किया। ये हमारे जितने भी नौजवान हैं, अगर ये स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होंगे तो मनशियात जैसे नासूर से महफूज रहेंगे। हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कदर नहीं, लेकिन मनशियात फरोशों की कदर है, क्योंकि मनशियात फरोश चंद रुपयों की खातिर हमारे नौजवान नस्ल के साथ खेल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब होंगे, एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में वो अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। फजल नूरजई का मजीद कहना था, स्पोर्ट बोर्ड में बैठे लोग नौजवानों को नहीं, अपनी जेब को तरजीह देते हैं। इन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत से अपील करते हुए कहा है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। इन्हीं सरगर्मियों में नौजवान मसरूफ रहकर नशे जैसी बुराई से बच सकेंगे और मुल्क का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ बिशारत खान, 51 न्यूज़, कोयटा। सेवन शरीफ में बल्दियाती इलेक्शन 2022 में नामजदगी फॉर्म वसूल कराने का सिलसिला जारी है। इस बार तहसील सेवन शरीफ में आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी सामने आ रही है। सेवन शरीफ में बल्दियाती इलेक्शन 2022 फॉर्म वसूल करने का सिलसिला जारी है। इस बार तहसील सेवन में आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद की जानिब से फॉर्म वसूल करने का अमल जारी है। आरओ ऑफिस सेवन में आए हुए उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम हर बार वोट देते रहे हैं, मगर हमारे हालात कोई भी बेहतरी नहीं आई। हमें बखूबी इल्म है कि आवाम किन मसाइल से दो चार हैं, इसलिए हमने खुद इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उम्मीदवारों का कहना था कि आवाम को चाहिए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, जो उनको अहल उम्मीदवार नजर आए उसी को अपना वोट देकर कामयाब करें।
شانگلہ کا سیاحت افزا اور پرفضا مقام شلخوسر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سطح سمندر سے 2830 میٹر بلندی پر واقع شلخوسر ایک قابل دید سیاحتی مقام ہے۔ شلخوسر کے ٹاپ پر پہنچ کر پورے شانگلہ کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ اس خوبصورت سیاحتی مقام کا مزید احوال بتا رہے ہیں غازی احمد اپنے اس رپورٹ میں۔ شانگلہ کا سیاحت افزا اور پرفضا مقام شلخوسر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شلخوسر ایک قابل دید سیاحتی اسپاٹ ہے۔ شلخوسر کے ٹاپ پر پہنچ کر پورے شانگلہ کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ سیاح 4 گھنٹے پیدل سفر طے کر کے شلخوسر پر پہنچ کر قدرت کے عظیم شاہکار سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میرا نام صدام حسین ہے اور میں تعلق یونین کونسل ڈیرے سے، اور میں ٹورزم سیاحوں کی دعوت دیتا ہوں جو آپ آئے اور یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں شلخوسر۔ میرا نام نور محمد ہے، بٹاگرام سے میرا تعلق ہے اور آج میں شلخوسر آیا ہوں ادھر۔ بہت خوبصورت جگہ ہے شلخوسر، خوبصورت نظارہ ہے۔ صوبائی حکومت نے ٹورزم اسپاٹ میں بھی شامل کیا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سڑک کا ہے۔ شلخوسر کی سرسبز و شاداب وادیاں، گھنے جنگلات، بلند و بالا پہاڑ، ہموار میدان، ٹھنڈے میٹھے چشمے اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے سیاحوں کو اپنی سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ شلخوسر میں صدیوں پرانے دیار اور دیودار کے لمبے درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ سیاحتی اسپاٹ شلخوسر کے دلفریب مناظر، سہانا موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے سیاحوں کو اپنی سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ جو بھی یہاں کا رخ کرتا ہے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غازی احمد، شلخوسر، شانگلہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔